हेलो बच्चों, आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने एक सिद्धांत दिया, जिसका चित्र हमने बनाया है। सबसे पहले ए बी सी डी चार भुजाओं में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को स्थापित किया गया है। इसकी एक भुजा बी डी के बीच धारामापी जी कुंजी K2 लगाया गया। एक विकर्ण AC के बीच बैटरी E और कुंजी K1 लगाया गया। आइए बच्चों, मुख्य धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 I2 बढ़ जाती है, बिंदु B पर IG में और I1 माइनस IG में, जबकि बिंदु D और C के बीच I2 प्लस IG में बढ़ जाती है। बाहर निकलने वाली धारा पुनः I होती है। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? प्रथम बंद जाल ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। सबसे पहले धारा I1P, ये धारा ऐसे गई, फिर I1G, IGG, फिर धारा जब ऐसे होती इधर जाएगी तो एक धारा इधर से आ रही है, तो इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस I2R बराबर 0। संतुलन की अवस्था में IG का मान 0, तो I1P बराबर I2R, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा इसी प्रकार द्वितीय बंद जाल कौन सा लेंगे बच्चों? BCDB में क्या हो जाएगा बच्चों? I1 माइनस IG गुण Q, I1 माइनस IG Q। फिर ये धारा ऐसे होते हुए इधर जाएगी, तो ये धारा पुनः लड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस I2 प्लस IG, ठीक है। फिर ये धारा जो ऊपर से आ रही है वो भी माइनस IG बराबर 0। चूंकि संतुलन की अवस्था में IG 0 होगा, इसलिए IGQ 0, तो क्या बचा? I1Q माइनस I2 प्लस IG, ठीक। माइनस I2 माइनस IG, ठीक है। और I2, अच्छा, S का गुणा करेंगे I2S IGS, तो IGS 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, ये भी 0 हो जाएगा, IG बराबर 0। तो लिख सकते हैं I1Q बराबर I2S। एक बार मिला लीजिए, IGQ 0, तो I1Q बचा, माइनस I2S, IG 0 कहते 0, और IG यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक। समीकरण 1 और 2 का भाग दे दीजिए। 1 और 2 का भाग देने पर समीकरण 1 और 2 का भाग देने पर समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? P/Q बराबर R/S। अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ? किन्हीं दो भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। फिर से देखिए, किन्हीं दो भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। एक दो बार लिखिए, रिपीट करिए। धन्यवाद।